जी तो नाज़रीन, हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे थे। हमारे पास जो वीडियो की लेंथ थी वो मुकम्मल हो चुकी थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि उस वीडियो को पॉज़ कर दिया और नेक्स्ट वीडियो पे आ गया, ताकि हमें जो है ना बीच में इंटरप्शन ना हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इंटरोगेटिव हमने समझ लिए थे। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस पे। और पैसिव वॉइस के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसके रूल्स जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने सबसे पहले रूल्स को एक दफ़ा रिवाइज़ करना है। इन रूल्स की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह रूल नंबर 3 को देखें, क्या है, एडिशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ एम आर होगी। और अगर हमारे पास टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज वर हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव हो जाती है। पास्ट परफेक्ट है तो हैड हो जाती है। ये इसी के अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होगी। साथ में फोर्थ रूल है हमारे पास, यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो भी हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हमने चेंज कर देना है। और जहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट लगाया है उस ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई की एडिशन कर देनी है। ठीक है, ये रूल्स आपको समझ आ गए हैं, तो हम आगे शिफ्ट करते हैं। इसके भी 3 ही स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। सबसे पहले अफर्मेटिव की तरफ देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। विल बी जो है वो तमाम प्रोनाउन और नाउन के लिए इस्तेमाल होगा एक्सेप्ट आई और वी। आई और वी के लिए जो है ना हम शैल बी का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। प्लस आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी बाई एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ किया है, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। यहाँ पे देखें, अ लेटर आपका अगर मैं देखता हूँ ही विल राइट अ लेटर, तो वहाँ पे अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट बनता है। तो मैंने जब उसको चेंज किया पैसिव वॉइस के अंदर, तो अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन गया। अब विल की जगह पे विल आ गया और साथ में मैंने हेल्पिंग वर्ब बी लगाया है, जो कि हमारे पैसिव वॉइस की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है यहाँ पे। अ लेटर विल बी, और राइट जो था, रोड जो था या राइट था, उसको हमने रिटन में चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रिप्लेस कर दिया है। और साथ में बाई की हमने एडिशन की है, वहाँ पे जो ही था वो यहाँ पे आके हिम बन गया। उसकी ऑब्जेक्टिव जो केस है वो हिम बनती है, तो यहाँ पे हिम हो गया। उससे पहले हमने बाई की एडिशन कर दी, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमने क्या करना है कि जहाँ पे भी हमने विल लगाया है, इस विल के बाद हमने क्या करना है, नॉट की एडिशन करनी है। विल या शेल जो भी लगाएंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी को चेंज करना है। ऑक्सिलरी के बाद ही हमने नॉट की एडिशन करनी है, प्लस आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो हमने विल लगाया है इसके बाद हमने क्या करना है, नॉट की एडिशन करनी है। टाइपिंग में मुझसे दोबारा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे भी। मैं आपने क्या करना है यहाँ पे, विल और शेल जो भी आप लगाएंगे इसके बाद आपने नॉट की एडिशन करनी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। इसी तरह विल प्लस नॉट शेल प्लस नॉट प्लस बी हो जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेंटेंस में हम देखते हैं, अ लेटर विल नॉट बी। ये जो नॉट हमने लगाया, हमने यही बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि पहली जो हेल्पिंग वर्ब होगी या ऑक्सिलरी होगी या लिंकिंग होगी, उसके बाद हमने नॉट की एडिशन करनी होती है। तो यहाँ पे भी मैंने वही कुछ किया है। अ लेटर विल आपकी पहली हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, प्लस बी आपकी सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी और ये आपकी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर रिटन हो गया। अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव की तरफ आएंगे तो जो हमने ऑक्सिलरी लगाई है, इस ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लेके जाएंगे और सब्जेक्ट जो है ऑक्सिलरी की जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे अगेन जो है स्ट्रक्चर के अंदर मुझसे दोबारा मिस्टेक होगी। हमने क्या करना है, इसको इसकी जगह पे लेके जाना है और इस सब्जेक्ट को इसकी जगह पे लेके जाना है। ठीक है, ये क्या बनेगा हमारे पास, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। सिंपल आप इसको देखें, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। विल आपकी ऑक्सिलरी हो गई, अ लेटर आपका जो था वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, बी जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है,
और इसी तरह रिटर्न जो है वो हमारी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब जो थी उसको हमने राइट को रिटर्न में चेंज कर दिया। बाई हमारी जो रूल के अकॉर्डिंग हमने लगाया वो हो गया। और जो हिम आपका ऑब्जेक्ट था वो उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे रखा है। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के तौर पे ही रखा है। तो हमारे पास बना विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम। तो आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। चंद एक और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो मैंने कोट किए हैं, तो इनको हम एक नज़र देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू मी बाय हर। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन टू मी बाय हर अफर्मेटिव है। जब मैं इसको नेगेटिव में चेंज करूँगा, ये जो मेरे पास विल है, इस विल के बाद मैंने क्या करना है, नॉट की एडिशन कर देनी है, सिंपल। अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल नॉट बी गिवन टू मी बाय हर। और इसी तरह अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में चेंज करूँगा तो इस विल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके आऊँगा। विल अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बी गिवन टू मी बाय हर, और एंड पे मैंने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सिंपल। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है हमारे पास क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। और अगर मैंने नेगेटिव में चेंज करना है, ये जो मैंने विल लगाया है, इस विल के बाद मैं क्या करूँगा, नॉट की एडिशन कर दूँगा। जब मैं नॉट की एडिशन करूँगा तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इसी सेंटेंस को मैंने इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, यही विल, इस विल को मैं लेके इस क्रिकेट से पहले लेके आऊँगा और क्रिकेट को विल की जगह पे लिख दूँगा, सिंपल। विल क्रिकेट बी प्लेड बाय देम, और एंड पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा देना है, सिंपल। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास नजमा विल बी हेल्प्ड बाय नौशाबा। अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। जब मैं नेगेटिव में चेंज करूँगा, यही विल है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ऑक्सिलरी के तौर पे, इसके बाद हमने नॉट की एडिशन कर देनी है। क्या बनेगा, नजमा विल नॉट बी हेल्प्ड बाय नौशाबा। और अगर मैंने इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना हो, देन मैं क्या करूँगा, इस विल को उठा के इस नजमा से पहले लिख दूँगा। क्या बनेगा, विल नजमा बी हेल्प्ड बाय नौशाबा, और एंड पे मैंने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन करें, आई विल ट्राई टू आंसर। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। जितना बेहतर अंदाज से हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, और मेरी जो वीडियोज़ हैं इनको भी आपने ज़रूर लाइक करना है। मेरे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। आई होप हम नेक्स्ट बहुत जल्द किसी और वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।